हेलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है वो होने वाला है गुगा नवमी का। तो आज के दिन कैसे होती है पूजा और किस तरीके से राखी खोलते हैं इस दिन, यानी कि 7 दिन के पहले राखी हमारे यहाँ नहीं खोली जाती। मतलब कि ये नहीं कि आपको सारी की सारी राखियाँ बांध के रखनी है, कुछ रिचुअल होता है। कुछ राखी आपको जो आप पहन सकते हैं मोली के जैसी, वो पहन के रखते हैं। हम सभी कोशिश करते हैं पहने रहें। और गोगा नवमी वाले दिन वो राखी खुलती है, क्या कुछ बनता है, किस तरीके से होती है पूजा, तो आज का व्लॉग जो है उसी बारे में होने वाला है। और जो रेगुलर मेरे व्लॉग्स होते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो चलिए व्लॉग की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि क्या कुछ होता है हमारे यहाँ। तो पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। तो बस तो सुबह सवेरे से शुरुआत हुई है। तो एक दिन पहले ही दूध वगैरह मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिया था, क्योंकि आज के दिन जो है खीर बनाने का नियम होता है। साथ में बनते हैं हमारे यहाँ गुलगुले। तो खीर गुलगुले बहुत से लोग जानते होंगे जो कि मारवाड़ी कल्चर से बिलोंग करते हैं। हमारे राजस्थान में जो है खीर गुलगुले जो है वो बनाए जाते हैं बहुत सारे त्यौहार में। खीर गुलगुले, चिल्ला, मीठे चिल्ले मतलब मीठे गुलगुले। तो उसमें ना आटा, चीनी और थोड़ा सा गुड़ डाल करके घोला जाता है, उसको घोल टाइप जैसे पकोड़े बनाते हैं। और फिर उसको जो है घी में या तेल में, रिफाइंड ऑयल में उसको उतारते हैं। तो यहाँ पे वो सब जो है घोल बना लिया। एक साइड में खीर के लिए दूध चढ़ा दिया और यहाँ पे जो है चावल भी निकाल करके भिगो दिए हैं। और थोड़े से चावल में हमेशा जब भी खीर बनाती है तो आप सभी को पता ही है कि थोड़े से, लगभग उसमें से 1/3 हिस्सा से भी कम मिक्सी में ले लेती हूँ मैं उसे, भीगे हुए चावल और थोड़े से काजू बादाम और इलायची उसी में डाल करके उसको हल्का सा क्रश करके फिर वो जो है खीर में थोड़ा सा, जब चावल पक जाते हैं बिल्कुल हल्के से, एक हिस्सा जब चावल पक जाता है तो फिर मैं वो जो है पेस्ट डाल देती हूँ, जिससे ना खीर आपकी बहुत ही दरदरी और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो वो हमेशा से मैं वैसे ही बनाती हूँ खीर। तो वो खीर जो है बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल रबड़ीदार लगेगी खीर आपको। तो बस वैसे ही मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है खीर, चावल डाल दिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर जो है ये दरदरा वाला जो पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल दिया। और इधर जो है केसर को भी घोल करके रख ले रही हूँ। फिर जब खीर बन करके रेडी होगी तो केसर का टेस्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास है तो जब भी आप खीर बनाएं तो ज़रूर से डालें। और ये दरदरा वाला पेस्ट ना ज़रूर से आप बना करके आप डालेंगे ना, 8 से 10 काजू और बादाम मिला करके चावल के साथ पीस करके थोड़े से दूध में, तो बहुत ही बढ़िया खीर बनती है। मतलब बिल्कुल रबड़ीदार आपकी खीर बनेगी। तो बस यहाँ पे अभी जो है खीर हमारी उधर थोड़ी सी कसर बाकी थी, वो पक रही है। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल जो है वो चढ़ा दिया है और अब जो है उतार लेते हैं फटाफट से गुलगुले। तो मेनली ना यहाँ पे भोग जो है आज के दिन खीर और गुलगुले का ही लगाया जाता है, उसी से हम लोग पूजा करते हैं। और साथ में नारियल भी पधारा जाता है। तो ये 3 चीज़ें जो है पूजा में लगती है प्रसाद के स्वरूप। तो बस वो सारी तैयारी कर रही हूँ। और साथ में जो है मैंने सोचा था कि जाने के बाद, मतलब यहाँ से निकलने के बाद अब पूजा की भी तैयारी करनी होगी। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी हाथ जो है बड़े बूढ़े आपका बटा देते हैं ना काम में, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक स्पेशल सा फीलिंग होता है। अगर आप देखोगे कि सामने बैठ करके लोग बस देख रहे हैं, आप बस काम से परेशान हो रहे, भले ही आप कुछ ना बोलें, लेकिन आप काम कर कर के परेशान हो रहे हैं और सामने वाला बिल्कुल हाथ ही नहीं बटा रहा है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और बहुत ही कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आपकी निकलेगी ही, चाहे वो कहीं पे भी निकले, चाहे आप बच्चों पे निकले। अगर आप नए नए होते तो ऑब्वियस होता है वो बच्चों पे निकलती है, हस्बैंड पे निकले या किसी भी चीज़ अपने ऊपर निकले, तो वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो सासू माँ है, बड़ी सासू माँ, मतलब कि जो मेरी बड़ी सासू माँ, आपको दिखाया है मैंने, एक आध बार ही ब्लॉग में दिखाया है। तो उन्होंने ना, मुझे पता भी नहीं चला कब उन्होंने तैयारी कर ली थी। तो कभी कभी वो ऐसा सरप्राइज़ प्लान करती है, तो ये बिल्कुल हम गृहिणियों के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ ही होता है। अगर थोड़ा भी कोई हाथ बटा दे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं इधर जो है ये सब तैयारियां कर रही थी। और इस बीच जो है मैंने देखा कि वो सारी तैयारियां करके ले ही आई थी ऑलमोस्ट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था चलो इधर से एक तरीके से मेरा काम इधर डन हो गया है। तो बस उसके बाद जो है बीच में मैं नाश्ता भी बनाना शुरू कर दिया था, कि जैसे पूजा के बाद नाश्ते में भी लेट ना हो किसी को, फटाफट से नाश्ता भी बन जाए। नाश्ता सिंपल ही बनाऊंगी, बाकी खीर गुलगुले वगैरह रहेंगे। और यहाँ देखिए ये गुगा की जो है एक मिट्टी से, ये कुम्हार के यहाँ से हम लोग एक दिन पहले ही मंगाते हैं। और बाकी की तैयारियाँ जो है हमारी जो बड़ी सासू माँ है वो कर रही है यहाँ पे। बटे रखो ना अंदर में गए।
तो बाकी बची हुई चीज़ें वो मंदिर में आकर के इस तरीके से रख रही है। और ये जन्माष्टमी के दिन जो लड्डू गोपाल जी को तैयार किया हुआ था वो उनको वैसे ही सजा हुआ ही छोड़ दिया था। अब उनके जो है कपड़े चेंज होंगे, मतलब पूजा करने के बाद में। तो बस उधर वो तैयारियां हो रही है और इधर मैंने जो है ये सारी चीज़ें इधर बना ली थी। और इधर जो ये सब्ज़ी आपने कट करी हुई देखी है वो भी वो काट करके ही गई थी, जो हमारी सासू माँ है, मतलब बड़ी सासू माँ है। तो उनको ना एक अलग सा ही होता है, कभी कभी जो है वो एकदम चेंज हो जाती है, कभी मतलब मूड स्विंग्स होते हैं इस एज में, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ संभालती है हमारे यहाँ। मतलब बच्चों को भी उन्होंने बहुत संभाला है। और कभी जैसे कुछ बात भी हो जाती है तो वो बहुत इग्नोर करती हैं। तो एक पॉजिटिविटी है उनके अंदर। कभी कभी थोड़ा कुछ जैसे इस एज में होता ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा माहौल होता है घर का। जब घर के बड़े बूढ़े इस तरीके के होते हैं ना, तो वो घर बहुत ही, उस घर में रौनक हो जाती है। और यहाँ देखिए ये सारी तैयारियाँ रख ली है। और ये खुली हुई राखी आपको दिख रही होगी एक साइड में, खीर, गुलगुला, रोली, चावल और ये जो गुग्गा है होता है वो। और यहाँ पे बस नीचे चावल रख करके ऊपर दिया जला दिया है हस्बैंड जी ने। और यहाँ पे आपको नारियल दिख रहा होगा, तो नारियल भी यहाँ पे जो है पधारना बोलते हैं हम लोग, जो नारियल को फोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है उनको जिमाया जाता है, यानी कि भोग लगाया जाता है। और खीर और गुलगुला को तोड़ करके बारी बारी से सब लोग इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से उनको जो है जिमाएंगे, फिर जल का आचमन करवाएंगे और उसके बाद रोली चावल चिड़चेंगे और फिर नारियल वगैरह चढ़ाएंगे और कुछ पैसे वगैरह। उसके बाद जो राखी होगी वो खोल करके लास्ट में चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सारों को सेम इसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो हर एक के हाथों में ना एक राखी होती ही है। नहीं होती है तो सुबह जैसे मेरा बेटा है जो छोटा वाला अच्युतम, उसने खोल दी थी। जैसे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं पहनना है, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं भी बचपन में नहीं पहना करती थी, तो एक दिन पहले या सुबह को उठ करके मम्मी पहना दिया करती थी, फिर हम लोग चढ़ाते थे इस तरीके से। तो बस यहाँ पे जो है सब कोई सेम प्रोसीजर कर रहे हैं। तो जो घर का माहौल होता है ना, बच्चे भी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। शुरुआत से आप जिस भी माहौल में रहो ना, तो जैसे हम हैं अपने बचपन में यही सारी चीज़ें देखी हुई है, तो बहुत इजीली हम उसको मतलब अपना लेते हैं। और यही सारी चीज़ें जैसे जिस माहौल में बच्चे रहते हैं बिल्कुल वही माहौल अपना लेते हैं। अब इनके भी मन में अभी बचपन से ये छाप हो गई कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो इनके लिए भी अपनाना ईजी रहता है। तो ये होता है कि अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना। तो जहाँ तक हो सकता है अपने ट्रेडिशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें मॉडर्नाइज होनी चाहिए और हो भी रही है। जैसे जैसे लोगों की सहूलियतें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जैसे लगता है कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी हो रही है। बट मेनली जो है इस तरीके से गुगा नवमी की पूजा होती है हमारे यहाँ। तो बस ये सारी पूजा इस तरीके से हो गई। उसके बाद सब लोग धोख ले रहे हैं और उसके बाद जो है मंदिर में धोख लेते हैं। और ये देखिए कैसे दोनों जो है बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे। एक दूसरे को धोख देने में हमेशा इनकी लड़ाइयाँ जो है हो जाती है कि तुमने ज़ोर से ठोका तो मैं तुम्हें भी उतनी ज़ोर से ठोकूंगा। तो बस खैर ये सब तो ऐसे ही इनका चलता रहता है। और अब जो है चढ़ा देंगी चाय यहाँ पे, क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद ही जैसे कुछ चाय वगैरह लेना था ले सकते हैं पहले, बट कोशिश यही रहती है कि चलो सुबह जल्दी पूजा का काम निपटा लिया जाए, उसके बाद ही जो है चाय वगैरह पी जाए। तो यहाँ हस्बैंड के लिए थोड़ा सा सूखा नाश्ता वगैरह डाल करके चाय उनको दे दूँगी, क्योंकि उनको जाना था शॉप पे, उनको अभी नाश्ता नहीं करना था। हालाँकि मेरी सब्ज़ी वगैरह मैंने पहले ही बना ली थी, बस उसको कुकर से निकाल दे रही हूँ। तो ये सब्ज़ी ना जो घिया जो होता है बिल्कुल उसी फॉर्म में होती है, लेकिन ये मतलब ये बिल्कुल पतले पतले आकार के होते हैं। तो ये बिना छिलके सहित ही ये बनाए जाते हैं टमाटर डाल करके, और जो बेसिक मसाले होते हैं वो। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ा सा चेंज होता है वो। और बस ये जो है सब्ज़ी इस तरीके से बन गई। फटाफट से रोटियां सेकूंगी यहाँ पे, और दूध वगैरह आया था उसको बॉईल करने चढ़ा दूँगी। तो आज का काम जो है मेरा कुछ इस तरीके से डन हुआ। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको बछवारस पूजा का जो पूरा रिचुअल होता है वो मिलेगा, कि क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, वो मिलेगा। उसके बाद रानी सती दादी का जो भादों में अमावस्या के दिन जात ली जाती है, रात्रि जागरण या राति जोगा बोलते हैं, वो होना है, तो वो भी आपको मिलेगा व्लॉग्स। तो पूरा ही जैसे एक डेली रूटीन में जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है वो किस तरीके से किया जाता है, तो वो सारी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत सारी हेल्प मिलेगी अगर आप भी सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो
और बाकी जो ऐसे ही देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी व्लॉग्स होते हैं, थोड़ा भी अच्छा लगे ना दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। आपके एक लाइक से बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और प्यारे से कमेंट से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।